हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग वीबीटी में ओवरलैपिंग पढ़े थे, जिसमें दो केस हम लोग देखे थे, कोएक्सियल ओवरलैपिंग और कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो आज हम लोग वीबीटी का दूसरा केस देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो संकरण। तो संकरण में पहले हम आपको 3-4 पॉइंट बताते हैं, फिर उसके बाद किसी भी अणु में किस तरीके से संकरण निकाला जाता है, संकरित कक्षकों की संख्या, वो हम आपको सिद्ध करेंगे। यहां पे क्या है ना, अगर आपको पिछला लेक्चर क्लियर होगा ना, तो आप अणु देखेंगे और उसमें संकरण बता देंगे। यहां पे दो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ट्रिक और सिद्ध करने में अंतर क्या क्या है। अगर आप लोग कोई चीज सिद्ध करके पढ़े तो उसमें आप लोग क्या क्या बता सकते हैं, जबकि जो ट्रिक आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप क्या बता सकते हैं। तो क्या क्या और क्या, तो जादू देखेंगे आप लोग ना। तो संकरण में पहला पॉइंट, संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु के लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न आकृति के परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं और नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें संकरित कक्षक कहा जाता है। तो यहां पे जो आप लोग को पॉइंट अंडरलाइन करना है वो समान ऊर्जा एवं भिन्न आकृति ना। एक बार और, संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु के लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न आकृति के परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं और नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें संकरित कक्षक कहा जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट, संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकृति जो होता है ना, वो समान होता है। तो यहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, संकरित कक्षकों की ऊर्जा एवं आकृति समान होता है। तीसरा पॉइंट, संकरण के पश्चात बनने वाले कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होता है। संकरण के पश्चात बनने वाले कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होता है। लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करके आप लोग लिखिएगा। संकरण में परमाणु के अर्धपूरित, पूर्णपूरित तथा रिक्त कक्षक भाग लेते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ना, क्योंकि संकरण कक्षकों का मिश्रण होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का। ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो देखें कैसे हम लोग संकरण निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कहते हैं किसे हैं, सिग्मा और लोन पेयर का जो योग होता है ना, उसको संयुक्त रूप से स्टेरिक नंबर बोला जाता है। तो किसी भी कंपाउंड में सिग्मा और लोन, संकरण में ना पाई बॉन्ड भाग नहीं लेते, तो सिग्मा और लोन पेयर की संख्या ज्ञात करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए सिग्मा और लोन पेयर की संख्या 2 हुआ, तो संकरण क्या होगा, sp। अगर 3 हुआ तो sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। जो मैक्सिमम आप लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वो कहां तक देखेंगे, sp3d3 तक। बहुत इंपॉर्टेंट केस, 5 स्टार लगाए ना, इसका मतलब इंपॉर्टेंट ना। तो अब सबसे पहले तो जो थोड़ा बहुत कमजोर प्राणी हैं, जो नीट और आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp4 क्यों नहीं, समझिएगा क्वेश्चन। जबकि ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन हम जो क्लास लेते हैं ना, जहां जहां, वहां पे हमें ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, जो नए आते हैं, ऐसे बच्चे मिल जाते हैं कि अगर हम उनसे बोले कि अगर 2 सिग्मा और लोन पेयर की संख्या हुआ तो संकरण sp, 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3, तो उनकी बुद्धि में क्या चलता है कि एक तो p था, 2p हुआ, 3p हुआ, इसका मतलब 4, अगर 5 होगा तो क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा। अरे बुद्धिजीवियों, p में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं, कक्षक 3, और संकरण में जो भाग लेते हैं वो क्या भाग लेते हैं, कक्षक। तो 3 कक्षक p में होते हैं, तो p3 भाई ना होएगा मैक्सिमम, तो याद रखिएगा। अब आपको थोड़ा एग्जांपल बताते हैं एक तो, देखिए जैसे मान लीजिए अमोनिया, बहुत इजी समझिएगा, अमोनिया है, तो अब इसमें आप लोग को संकरण बताना है।
अब देखें अमोनिया है तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के वाहितम कोष में हम लोग इलेक्ट्रॉन जानते हैं कितना, 5। हाइड्रोजन 3 ठो है। अब बताएं पहला केस जो यहाँ पे क्लियर होगा, ये प्रायोगिक रूप से बताते हैं, अभी हम आपको ट्रिक भी बताते हैं ना, ये प्रायोगिक रूप से आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो क्या क्लियर हुआ कि अमोनिया में कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ओवरलैपिंग कौन कौन सा, यस पी यस पी यस पी। ये प्रयोग बता रहे हैं, अगर आप लोग ऐसे सिद्ध करेंगे तो क्वेश्चन कितना बढ़िया सॉल्व होएगा कोई भी। अभी क्या है, अभी हम लोग शेप भी पढ़ेंगे इसका संकरण का शेप भी पढ़ेंगे। अगर संकरण एसपी है तो उनका शेप कैसा होएगा, तो वो भी ना बगैर लोन पेयर बगैर सिग्मा के होते ही नहीं। तो बगैर हम लोग यहाँ पे क्या है, संकरण निकालने के लिए ट्रिक बता दिए हम आपको, आप कर गए, वाह यार लाजवाब सर, ये ट्रिक बहुत लाजवाब बताए थे। अरे हम कह रहे प्रयोग कर लो ना, ये देखो ना, इसको तो हटा ही दो, इसको देखो ही मत, इसको देखो, ये अमोनिया है, नाइट्रोजन के वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा बॉन्ड जुट जाएगा, 1 लोन पेयर, खत्म यार। कुछ संरचना बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम आपको मतलब सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा किस तरीके से संकरण बनता है। मतलब 4 आया सिग्मा, जैसे इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ तो इसमें अगर हमें संकरण निकालना हुआ तो बताया सिग्मा कैट हुए 3, इसमें लोन पेयर कैट हुए 1, तो सिग्मा और लोन पेयर की संख्या कितना आया, 4। सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या कितना आया, 4। तो जब 4 आएगा तो संकरण क्या होएगा इसका, sp3, ये हो गया। अब चाहे आप लोग ये स्ट्रक्चर बना के देख लो, अगर आप लोग का क्लियर होएगा पीछे का, तो होता क्या है ना, बच्चे कंपाउंड देखते हैं और उनको दिमाग में सेट हो जाता है कि भैया इसमें इतना सिग्मा है, इतना लोन पेयर, इतना पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड तो इंक्लूड होता नहीं ना। तो अब जैसे मान लो इसको हमें सिद्ध करना हुआ, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, 2s2 2p3। यस में कितने कक्षक, 1, और पी में 3। ये हो गए। ओवरलैपिंग पड़े हैं ना, तो यहां पे देखिए ओवरलैपिंग भी क्लियर, सिग्मा लोन पेयर भी क्लियर। हाइड्रोजन का है 4 ठो, बताएं एक ये पेयर हुआ, एक ये पेयर हुआ, एक ये पेयर हुआ। अब अभी हम लोग एक ठो वर्ड पढ़े नोट करके कि संकरण में परमाणु के अर्धपूरित कक्षक, ये कैसे कक्षक है, अर्धपूरित कक्षक, पूर्णपूरित कक्षक, इसमें रिक्त कक्षक भाग नहीं लिया है, अभी वो भी आएगा तो वो भी बताएंगे ना। अर्धपूरित कक्षक, पूर्णपूरित कक्षक भाग लिए हैं, तो बताएं यस का कितना कक्षक भाग लिया है, 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा यस। पी के कितने कक्षक भाग लिए हैं, 1, 2 और 3, तो संकरण क्या हो जाएगा, यस p3। अब जैसे इसको और तरीके से सिद्ध करना है, तो यहां पे नाइट्रोजन है, लोन पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब बताएं ये डंबलाकार होता है, तो 3 ठो डंबल के आकार का स्ट्रक्चर बना ले, पी का कक्षक है ना ये। अब हाइड्रोजन का कैसा होता है, गोलाकार, तो ये ले, कैसे आप सिद्ध करना चाहते हैं ले, ये यस p3, sp3। तो ये है प्रयोग। अब आपको हम थोड़ा ट्रिक बताते हैं, जैसे मान लो ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, समझिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन हम क्या बताना चाहते हैं आप लोग को वो देखिएगा। हाफ, उसके बाद क्या, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्लस कुल एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या। आप लोग लिख सकते हैं कुल एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या, उसके बाद क्या, प्लस माइनस आवेश, प्लस माइनस आवेश। तो ये अब जैसे मान ले इससे हमें सिद्ध करना हुआ, आप सोचे तो आप क्या हर क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व करने जाएंगे, उससे बेहतर तो हम लोग पढ़ के आए। तो जो सर जी लोग बताते हैं ना, तो देखें यहां पे हाफ। अब केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, इसके वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। कुल एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या, एकल संयोजी हाइड्रोजन, एकल संयोजी परमाणु 1, 2, 3, तो
तो यहाँ क्या +3, कोई आवेश था नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। बताएं 5 3 8, 1/2, यहाँ पे क्या 8 कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 4 और संकड़ क्या आ जाएगा sp3। तो यहाँ पे ना सिर्फ आप लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते, और जो हम लोग पढ़ के आए ना उससे आप लोग अभी तक जितना पढ़े हैं हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है प्रयोगों में, प्रैक्टिस करेंगे, हम कह रहे हैं ना, अगर ये प्रैक्टिस करके इससे तेज है तो आप इसको देख के लगा सकते हैं क्वेश्चन कि भैया इसमें संकड़ ये होएगा, इसमें संकड़ ये होएगा। अभी शेप की बात आएगा तो शेप कहां तक ट्रिक लेके जाओगे यार, और ये ट्रिक है भाई, वैल्यू रखे ना, ट्रिक कहां हुआ। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो NH4+ है, तो सबसे पहले हम आपको इसको ट्रिक से ही बताते हैं ना, फिर उसके बाद तो आप लोग तो आ गया होगा आपको बुद्धि में इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। अगर आप पढ़े होंगे ना तो गारंटी देख के आप लोग बता सकते हैं। ये क्या कोई भी देख के बता सकते हैं, जो भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए ना। तो यहां पे क्या हाफ, इसके वायतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन 5, कितना एकल संयोजी परमाणु की संख्या कितना 4, प्लस चार्ज है। अब यहां पे हम वैल्यू मतलब बताते हैं कि प्लस और माइनस वर्ड का उपयोग कब होएगा। बताएं जब प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन घटता है बढ़ता है, घटता है ना, तो यहां पे क्या -1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ, 5 और 9 में से 1 गया 8, कट जाएंगे कितना 4, संकड़ क्या हो जाएगा sp3। बताएं ये क्या लंबा नहीं, हम क्या कह रहे हैं ये देखो ना, नाइट्रोजन के वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 टू सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक उपसहसंयोजक बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें क्या 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें क्या कार्बन है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बताएं सिग्मा का है 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर, संकड़ क्या हो जाएगा sp। हमें काउंट किसको करना है, सिग्मा और लोन पेयर को, पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करना है। तो समझ में आ रहा है ना कि हाइब्रिडाइजेशन सिद्ध करने में क्या क्या चीजें सिद्ध होंगी। ट्रिक से सिर्फ आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो आप लोग स्टेरिक नंबर का यूज करें, सिग्मा और लोन पेयर का, आप लोग स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब बुद्धि में इतना टाइम नहीं है, आप लोग की जो परिस्थितियां है ना उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। चाहे आप लोग पढ़ने में बेहतर हैं उसके भी जिम्मेदार आप लोग पढ़ने में कमजोर हैं उसके भी जिम्मेदार आप, हर परिस्थितियों के जिम्मेदार आप खुद हैं। कभी किसी को दोषी ना दीजिएगा, क्योंकि एक वर्ड है, अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो उसमें आपकी गलती है। इफ यू बोर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट, ये याद रखिएगा। तो हर परिस्थितियों के जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आज आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो रहे हैं कि सर जी अरे यार ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है ना कि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर पीछे का ड्रॉप करके आ रहे हैं, डायरेक्ट सोच रहे हैं कि हाँ हम हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ेंगे। हमें जो सर जी पढ़ाए थे वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आया था, लाइए जिशान सर से हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे। क्या ही पढ़ लोगे यार, क्या ही पढ़ लोगे, वो कुछ और पढ़ाएंगे, हम कुछ और पढ़ाएंगे, और कोई और कुछ पढ़ाएंगे, और कोई भौकाल मारने आएंगे, तो हमें भौकाल थोड़ी ना मारना है। जैसे ओजोन है तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे पार्श्व परमाणु। तो ऑक्सीजन के वायतम को उसमें कितना 6 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, यहां पे अष्टक पूरा करने को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहां पे हम लोग डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग वर्ड पढ़ के आए हैं कि द्वितीय आवर्त का अगर कोई केंद्रीय परमाणु होगा तो वो अपने वाहितम कोश में बंध बनाने के पश्चात 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, रिक्त डी कक्षक के अनुपस्थिति के कारण। हम प्रायोगिक रूप से सिद्ध भी किए हैं, आप लोग देख सकते हैं, बगैर प्रयोग के ना हमें मजा ही नहीं आता भाई। तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, कितना 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। अगर ट्रिक से आप लोग निकालेंगे फिर भी ये रिजल्ट आएगा। अभी हम आपको एक केस पढ़ाना बाकी है, ज्योमेट्री और शेप देखेंगे हम लोग, वेस्पर्ट थ्योरी देखेंगे हम लोग, तो वहां पे भी आप लोग ना बगैर स्ट्रक्चर के आप लोग वो भी क्लियर नहीं कर सकते। ट्रिक से सिर्फ आप लोग एक ही केस सॉल्व कर सकते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है। अगर समझ गए तो मैक्सिमम केस सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए चीजों को समझने की, ताकि अगर क्वेश्चन चाहे जहां से बन जाए ना तो आप लोग को ये ना हो कि यार ये कैसे लगेगा ना।
कहने का अर्थ बस यही है और कुछ नहीं, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो बेस्ट समझ में आए। SF4, SF6, SO3, NO3 माइनस, NO2 प्लस, NO2 माइनस, IF7, PCl6 माइनस, NH3 पढ़ा चुके हैं। H3O प्लस, CO3 माइनस 2, PO4 माइनस, एक्सेट्रा और सारे केस हैं। बस इतना समझ लीजिए, फिर उसके बाद तो हम कह रहे हैं ना, आप जो भी सब कर जाएंगे, एक भी हाइब्रिडेशन आपका रुकेगा नहीं। तो देखें, जैसे मान लीजिए सल्फर है, सल्फर के वाहितम कोष में कितना 6 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन समझिएगा, सल्फर के वाहितम कोष में कितना 6 इलेक्ट्रॉन। एक ठो हम ये एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, एक ठो ये एग्जांपल आपको लेके बताते हैं, समझिएगा क्वेश्चन। पहले ये वाला देखें, सल्फर के वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, फ्लोरीन 4 ठो है, एक फ्लोरीन को अष्टक पूरा करने को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड द्वारा एक फ्लोरीन जुटेगा। अब हुआ क्या कि 4 फ्लोरीन 4 सिग्मा बॉन्ड द्वारा किसके साथ जुड़ेंगे, सल्फर के साथ। इसका मतलब सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया 4, वाहितम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन भाग लिया। इसका मतलब यहां पे क्या है 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या प्राप्त होएगा आप लोग को, sp3d। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन एक और समझ लेंगे तो और सब ऐसे आसानी से लग जाएंगे ना। CO3 माइनस 2 है, अब माइनस 2 है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहेगा और 1 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं रहेगा। तो जिस पर नहीं रहेगा वो कौन से बांड द्वारा जुड़ेंगे, डबल बांड द्वारा, और जिस पर होएगा वो कौन से बांड द्वारा जुड़ेंगे, सिंगल बांड द्वारा। या फिर अच्छा एक और आपको हम ट्रिक बताते हैं, अगर आपको लोन पेयर ना देखना हो ना तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं सिग्मा बांड की संख्या, नंबर ऑफ सिग्मा बांड इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एटम -1। कोई भी क्वेश्चन लगा लो सिग्मा बांड के लिए, सिग्मा बांड आपका कभी गलत नहीं होगा। बताते अभी वो भी बताते हैं। अब इसमें 3 ऑक्सीजन था ना, तो 2 ऑक्सीजन सिंगल बांड द्वारा जुड़ जाएंगे, इसका मतलब 2 सिग्मा, और 1 ऑक्सीजन डबल बांड द्वारा जुड़ेगा, इसका मतलब 1 सिग्मा, इसमें डबल बांड में 1 सिग्मा 1 पाई ना, तो कुल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। हम लोग जानते हैं कार्बन के वाहितम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों पेयर कर गए तो लोन पेयर कितना 0, क्या हो जाएगा 3, ये संकरण क्या हो जाएगा sp2। अब जैसे इस पे लोन पेयर नहीं था ना, हम इसको यहां पे देखें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ एटम, बताए कुल परमाणुओं की संख्या कितना। हम बोले थे ना आपको जादू दिखाएंगे, बहुत तरीका होता है लगाने का भाई, बस होता क्या है ना, दिल नहीं मानता ना कि मतलब बच्चों को क्लियर है कि नहीं है, आ तो गया, उनको यही नहीं मालूम है कैसे आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पैदा हुए हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हम क्यों पैदा हुए हैं इंपॉर्टेंट ये है। तो आप लोग खोजिएगा, अभी आपको हम बायो में एवोल्यूशन वगैरह पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स वगैरह, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस ना, तो आपको समझ में आएगा चीजें इकोलॉजी कि हो क्या, हम लोग को करना क्या चाहिए और हम लोग कर क्या रहे। हर चीजों को यार कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, बस समय, सबसे बड़ा रोल आपके लाइफ में ना समय का है। कभी भी जैसे आज आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, 2 साल बाद 4 साल बाद, जैसे अभी क्या हो रहा होगा कि चलो कर लेंगे, नहीं कर रहे हैं, फिर अगले साल पे टाल दे रहे हैं, फिर अगले साल पे टाल देंगे। भाई 4-5 साल जाने तो दो। रात दिन जब भी आप लोग को तकलीफ में होएंगे, एक चीज याद आएगा आपको, समय, कि हम उस टाइम पे जिसे प्रायोरिटी देना चाहिए था उसे प्रायोरिटी ना देके किसे प्रायोरिटी दी। हमारे लाइफ में सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसको हम प्रायोरिटी जितना दिए हैं उतना हम पाए। बस हुआ क्या था, समय का मार। समय रह जब हमें पर्याप्त समय मिला था तब हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। हुआ क्या, बाद में समय ढलता गया, लोगों का थिंक बदलता गया। लोगों का बदले तो ठीक है भाई, घर वालों का भी बदलने लगता है ना, तो फिर वहाँ पे तो गए ही गए, वहाँ पे बचने की संभावना बहुत रेयर। तो वहाँ पे जब आप लोग छूटेगा ना,
आप लोग को तब समझ में आएगा कि हम किस जगह पे किस चीज को मिस किए। तो आप लोग डिले कर रहे हैं, आप लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं सो के, खा के, घूम के, दोस्ती यारी में। दोस्ती यारी को तो पूछो मत, एक भी आपके हो गए ना तो आप बताइएगा। अभी आपको बताते हैं, ये केमिस्ट्री दिखाएगा, अभी दिखाएंगे हम आपको, घबराइए मत। तो यहां पे क्या बताएं, इसमें कुल परमाणु कैसे हैं 8, 7 फ्लोरीन 1 आयोडीन। कुल परमाणु 8 हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 7। टोटल नंबर ऑफ एटम 8 में से एक जाएगा कितना 7, और 7 अगर हुआ तो बताएं हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 सिग्मा बॉन्ड के लिए, जिसमें लोन पेयर ना हो ना। अब यहाँ पे देखें, ऐसे यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के आयतन को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे तो इसमें कितना सिग्मा 6 सिग्मा, लोन पेयर क्या 0। चाहे आप लोग वहां से ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट भाई sp3d2, वहां से भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ एटम 7 में से एक जाएगा 6, डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या 3 ऑक्सीजन है और तीनों डबल बॉन्ड जुड़ेंगे, इसका मतलब इसमें कितना 3 सिग्मा, लोन पेयर क्या 0। चाहे आप लोग डबल बॉन्ड द्वारा जोड़ दो, एक डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ भी करेगा। अगर 2 डबल बॉन्ड द्वारा जोड़ रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर 3 डबल बॉन्ड द्वारा जोड़ रहे हैं इसका मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अगर एक डबल बॉन्ड जोड़े तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट। बाकी रिजल्ट आपको सेम प्राप्त होएगा, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, ये बुद्धि में रख के रखना। यहाँ पे नाइट्रोजन NO3 माइनस है, नाइट्रोजन के आयतन को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या 2 ऑक्सीजन है, 1 माइनस सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, इसका मतलब 1 सिग्मा, 1 तो डबल बॉन्ड द्वारा जुटेगा, इसका मतलब इसमें 2 सिग्मा हो जाएगा। 1 सिग्मा 1 पाई है तो 1 सिग्मा मास प्राप्त होएगा, और 1 तो क्या बनेगा डबल उपसहसंयोजक बन, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा नहीं तो सिग्मा कितने हो जाएंगे 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। आंसर क्या प्राप्त होएगा sp2। इसमें क्या नाइट्रोजन है, आयतन कोष में कितना 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है, 1 पे प्लस चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा और उपसहसंयोजक बंध द्वारा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, 2 सिग्मा ना तो हाइब्रिडाइजेशन sp। यहाँ भी क्या हो जाएगा sp2। बताए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने 7 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे क्या sp3। अब यहाँ पे देखें आयोडीन है, तो 2 आयोडीन यहाँ पे लिख लें, 1 पे प्लस चार्ज। आयोडीन के आयतन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताएं इसको अष्टक पूरा करने को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसको उपसहसंयोजक बन गया। आप लोग डबल बॉन्ड द्वारा भी जोड़ सकते हैं क्योंकि रिक्त डी कक्षक। अब ये सब आपको अगर बताना पड़े तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। बताएं कितना 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp3। और ये I3 माइनस है, तो I3 माइनस में क्या आयोडीन है, वो आयतन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 7, 2 आयोडीन है, 1 आयोडीन पे माइनस चार्ज है, तो इसका अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। अब जो उपसहसंयोजक बंध इधर थोड़ा, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्या, कभी भी जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी होती है वो कौन से परमाणु को होती है, केंद्रीय परमाणु। पार्श्व परमाणु का हमेशा अष्टक पूरा होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन है तो उसका द्विक पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे उपसहसंयोजक बंध बना देंगे तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, है कि नहीं। तो इसके पास रिक्त डी कक्षक है ना, तो इसका लोन पेयर बना देगा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, 5 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग ज्योमेट्री एंड शेप पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करता है। हाइब्रिडाइजेशन टाइप आप देखेंगे वहाँ पे कि जैसे मान लें एग्जांपल, यहाँ पे sp2 इसमें भी है, sp2 इसमें भी है ना, और sp2 इसमें भी है। तो अब ज्योमेट्री इनमें हमें क्या चेक करना है, शेप चेक करना है। sp2 तो है लेकिन sp2 में उसका आकार कैसा होएगा, ज्यामितीय कैसा होएगा, वो चेक करना है। तो हम पहली बात तो ये कि बहुत से बच्चे होते हैं ना, उनको ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंट नहीं समझ में आता, तो पहले हम वही क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के शेप एंड ज्योमेट्री कैसे चेक किया जाता है। तो देखें आगे। तो पहले हम लोग ज्योमेट्री और शेप की बात करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में किस प्रकार से ज्यामिति और आकृति को चेक किया जाएगा वो हम आपको बताएंगे। तो देखें, ज्योमेट्री बोले तो ज्यामिति और शेप बोले तो आकृति।
तो जो ज्योमेट्री होता है ना वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अरेंजमेंट होता है, जबकि जो शेप होता है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर अरेंजमेंट होता है। ज्यामितीय में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों भाग लेते हैं, जबकि शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो अब हमें ये चेक करना है कि विभिन्न प्रकार के संकरण में किस प्रकार का ज्यामिति और शेप पाया जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। उससे पहले हम लोग एक दो केस देखते हैं, जिस हम देखें सिंगल एग्जाम्पल तो हमें पढ़ना नहीं है, तो उनके लिए ना हम 3 वर्ड यूज करते हैं, वही सब में यूज होएगा। जिसे ए है, ए को बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। किसी एक एग्जाम्पल की बात करेंगे नहीं तो इसके लिए ए भी लेके पढ़ेंगे ना, केंद्रीय परमाणु। बी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको आप लोग पार्श्व परमाणु भी बोल सकते हैं। ई बोले तो लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और लोन पेयर चेक किया जाता है, पाई बॉन्ड का वैल्यू नहीं। तो यहां पे क्या, जब पहला केस हम लोग पढ़ने जाएंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें टाइप देखेंगे हम लोग कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन ज्यामिति और आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो बताएं, ए क्या, केंद्रीय परमाणु। मिनिमम कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड। कॉमन सी बात है यार, एक केंद्रीय परमाणु 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर को ई जब तक नहीं लिखेंगे इसका मतलब उसमें लोन पेयर नहीं। तो ये क्या, ए बी और बी। अब यहां पे आपकी बुद्धि में क्या जाएगा कि सर जी यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड बनाया है, बोले तो सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल जो बताएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लिए, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी आएगा, उसमें पाई बॉन्ड भी। भाई हम लोग को चेक क्या करना है, सिग्मा और लोन पेयर में पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम बोले ना किसी सिंगल एग्जाम्पल को हमें चेक नहीं करना है, इसीलिए तो हम ए बी और ई शब्द का उपयोग किए। तो चाहे सिंगल बॉन्ड रहे, चाहे डबल बॉन्ड रहे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड रहे, उसमें हम लोग चेक किसको करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को। तो सिग्मा बॉन्ड ना, तो यहां पे जो इनका एंगल है वो 180 डिग्री का, और जो शेप होएगा वो कैसा, लीनियर। हिंदी में बोलते हैं रेखीय। क्या बोलते हैं, रेखीय। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड BeCl2 MgCl2 NO2 प्लस हाइड्रोजन साइनाइड एटसेट्रा। अब किसी का भी निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, किसी में आप लोग लोन पेयर नहीं पाएंगे, और सब में जो क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड की संख्या होगी वो 2। जैसे यही देखे, एक एग्जांपल बता ही देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। यही आपके दिमाग में चलेगा कि बताइए यहाँ पे जो सर जी स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, जो हम लोग को बताए हुए हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड है, और जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे के रखे हैं उसमें पाई बॉन्ड है। भाई हमें पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। इसमें संकरण चेक करें, संकरण इसमें क्या आएगा, 2 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो 2 आएगा तो संकरण क्या हो जाएगा, एसपी, और एसपी हुआ तो शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। समझ रहे हैं? ऐसे आप लोग सबका चेक कर सकते हैं, हम लोग तो पढ़े हुए हैं, ये इसमें हमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। दूसरा केस हम लोग देखेंगे sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या चेक करना है, ये कितने टाइप के इनके शेप और ज्योमेट्री हो सकते हैं। तो पहला केस, फर्स्ट केस इसमें देखेंगे ए बी। बताएं बी की कितनी संख्या रखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। तो कितना, 3। पहला टाइप ए बी 3 टाइप, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा, sp2 ना। तो देखें जैसे ए है, यहां पे क्या, बी बी और बी। अब इनका जो शेप है वो क्या, ट्राइगोनल प्लेनर।
त्रिकोण, आप देखिएगा नीट का पेपर उठा के या फिर आईआईटी का ही देख लीजिए, क्वेश्चन ना आया हो तो बताइए हमें, और ना आता हो तो भी बताइएगा ना, बराबर क्वेश्चन पूछता है भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर, जो इसमें बॉन्ड एंगल है कितने डिग्री का, 120। तो ये क्या, AB3 टाइप sp2 हाइब्रिडेशन में पहला केस क्या, AB3 टाइप 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर हाइब्रिडेशन क्या होएगा, sp2। अब आप लोग एग्जांपल इसका तो लिख ही सकते हैं भाई, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग पढ़े हुए हैं। NO3 माइनस, अभी देखिए आप लोग को कैसे हम क्लियर करते हैं चीजें, CO3 माइनस 2, SO3, BCl3, AlCl3, ग्रेफाइट और उसका ETC लिख देते हैं, कुछ आप लोग भी करेंगे, सब हम ही करेंगे ETC। तो कोई भी ऐसा कोई एग्जाम्पल ले आप जिसमें 3 सिग्मा हो और लोन पेयर एक को ना हो, तो संकरण क्या होएगा, sp2, उसका शेप क्या होएगा, त्रिकोणीय समतलीय और एंगल 120। तो ये रहा एग्जाम्पल। जितने भी परमाणविक ठोस होते हैं हम आपको पढ़ाए हुए हैं, उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, परंतु ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। ये याद करके रखिएगा। जितने भी परमाणविक ठोस होते हैं, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, नार्वाइट, सिलिका, सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होएगा वो sp3 होएगा, ग्रेफाइट को छोड़ के। अब बताएं इसमें जो दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे, पहला केस था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 प्रकार के। सेकेंड केस, अब देखिए यहाँ पे कुछ और क्लियर करने वाले हैं हम आपको ना, यहाँ पे क्या होगा, AB2 E टाइप। बताएं यहाँ पे अब आपको क्या दिख क्या रहा है, केंद्रीय परमाणु है, सिग्मा बांध का इठो 2, लोन पेयर कितना 1, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। देखें अब ये है A, B और B। बताइए इसके अगर हम लोग ज्योमेट्री चेक करने जाएंगे, ज्योमेट्री याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं भी तो मसला फंसता है, इसीलिए तो हम पहले आपको ज्योमेट्री के और शेप को क्लियर किए। इसकी जब हम लोग ज्योमेट्री चेक करने जाएंगे तो ज्योमेट्री में देखिए किसका कौन कौन भाग लेता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को हम लोग चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों भाग लेते हैं। तो जो इसका ज्यामितीय प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। देखें ऊपर बताए हुए ये केस ना, लेकिन जब शेप की बात करेंगे हम लोग तो शेप यहां पे क्या होएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बहुत से बच्चे होते हैं, टीचर लोग भी होते हैं ना, करके निकल जाते हैं, चाहे ज्योमेट्री बताओ चाहे शेप बताओ, यहां पे डिफरेंट है ज्योमेट्री और शेप। बताए अगर शेप में कौन भाग लेता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर, उसमें लोन पेयर भाग नहीं लेता, जबकि जो ज्योमेट्री होता है उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों अरेंजमेंट होते हैं। तो यहां पे जब हम लोग ज्योमेट्री चेक करने जाएंगे इसका, तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, परंतु शेप इसका क्या होएगा वो हमें चेक करना है। क्या शेप में लोन पेयर भाग लेता है, नहीं, तो इसको इसे हटा ले। देखें जब हटाएंगे तो इसका शेप देखें वी टाइप का दिख रहा होगा, उल्टा वी, ये देखें, ये हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लोन पेयर। तो इसको अगर हम देखें वी से, समझ रहे हैं, तो ये शेप क्या होएगा इसका, वी शेप। ज्योमेट्री क्या होएगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर ही होएगा, वी शेप या मुड़ा हुआ आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसका एग्जांपल देखें, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2, परंतु 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर होंगे तो उनका शेप क्या होएगा, वी से। याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं बराबर। ये ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 माइनस एटसेट्रा। ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, AB3 टाइप और AB2 E टाइप। देखिए आप एग्जांपल देख लें, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक करिएगा।
इनका हाइब्रिडाइजेशन चाहे इनका हाइब्रिडाइजेशन, सबका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालने जाएंगे तो sp2 ही आएंगे। परंतु बताएं दोनों के शेप डिफरेंट हुए कि नहीं? शेप दोनों के डिफरेंट हुए ना। इसका शेप क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप क्या? वी शेप। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इसका ज्योमेट्री क्या होएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का अरेंजमेंट होता है। यही क्लियर करने के लिए तो हम आपको पहले ज्योमेट्री और शेप के बारे में बताए ना। तो अगला केस हम लोग देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बताएं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पहला केस जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पहला केस जिसमें 4 सिग्मा हो, लोन पेयर इक्का ना हो। तो 4 सिग्मा कैसे होंगे? ab4। तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।